इनका के गवर्नमेंट में गुंडा राज हो गया था। गुंडा राज, अगर बैंक से आप पूरी से पैसे निकालिए तो शंकरपुर नहीं डाक पाते थे, या सीकरीगंज से पैसे निकालने पर आप शंकरपुर नहीं डाक। ने अपना वर्चस्व पहले ही दिखा चुका। विधानसभा में कांग्रेस से गठबंधन करके अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, लोकसभा में जो है बसपा से गठबंधन करके अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा पाए, तो कौन सा 2022 की गणना किया जाए कि फिर अखिलेश बाबू आ जाएंगे? तो आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है फिर योगी जी। व्यापारी की हत्या हुई, यहाँ के परिवार के सहयोगी नहीं थे। बेलघाट में व्यापारी की हत्या हुई, यहाँ के परिवार के सहयोगी नहीं थे। एक अनिश कनौजिया की हत्या हुई, वहाँ की परिवार के सहयोगी नहीं थे। और जिस दिन मनीष गुप्ता की हत्या होती है, उसके अगले दिन मॉडल शॉप पे एक प्रजापति की हत्या होती है, मनीष प्रजापति की। व्यापारी नहीं, इस उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोग, चाहे वो गुप्ता हुए, चाहे मौर्य हुए, चाहे तेली हुए, गुप्ता जी तो बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, चाहे हर जात के लोग समाजवादी पार्टी के साथ इस 2022 में अब ये जो भाजपा अपने चौराहा की गुप्ता जी को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जी की बात कर रहा था मैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रोड का है। रोड के बारे में लोग कहते हैं आज बनना स्टार्ट हुआ है, कल बनना स्टार्ट हुआ, 4.5 साल हो गया। महाराज जी ने ये कहा था कि गड्ढा मुक्त कर दो, गड्ढा मुक्त रोड होना चाहिए। मुख्यमंत्री का जिला है, बरसात की वजह से भी तो सड़कें टूट सकती है। बरसात आज हुआ है, 4.5 साल पहले से भी तो बरसात था। आपका कहना है कि 4.5 साल तक सड़क बनाई? मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी से पूछ लीजिए, आप खुद चले जाइए ना। अधिकारियों ने नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? सवाल है कि नाइंसाफी को क्यों कर रहे हैं? नाइंसाफी तो विधायक जी जानेंगे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जो सांसद महोदय हैं, पहले सपा से जीते थे, उसके बाद भाजपा में गए। वहाँ से बड़ी बात बता दे, यहाँ के सांसद जो खलीलाबाद लोकसभा है ना, खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र है, आज तक आए नहीं। आप चले जाइए, खलीलाबाद का बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है, गोरखपुर का बॉर्डर, और जहाँ तक खत्म होता है, एक भी रोड अगर सही हो तो बताइए। इस रोड के लिए बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा कुछ नहीं। तो जो स्थिति बन रही है, एक चीज और बता दें, अगर विधायक जी यहाँ से लड़ेंगे चुनाव तो 100% कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा इस बार बीजेपी का। अच्छा, मतलब विधायक जी लड़ेंगे तो आपके हिसाब से कल्याण होगा, मतलब हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। हाँ, स्थिति यही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे कि नहीं? और मैं स्थानीय मुद्दे पर आता, संत प्रसाद बेलदार जी यहाँ के विधायक, तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में विकास की गंगा बही है कि नहीं बही है? देखिए, इन 5 सालों में सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में संत प्रसाद ही नहीं, बल्कि 403 जो विधायक हैं, टोटल विधायक हैं, और 325 भाजपा के और एनडीए के मिला के विधायक हैं। सारे विधायकों का विरोध है, और मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया। सांसद जी तो सुने बड़ी काम किए हैं, परवीन निषाद अभी तक तो सांसद है, अभी तक तो हमने देखा नहीं अपने क्षेत्र में सांसद जी को। सांसद जी आते हैं कि नहीं आते हैं? ना सांसद जी को देखा हूँ, ना उनकी गाड़ी को देखा। सांसद जी को आप देखा ही नहीं? 3.5 साल हो गए मुझे भी। यहाँ पहले मैं दिल्ली में था। अच्छा, 3.5 साल तो मुझे खुद को हो गए। ठीक है, सांसद जी क्या है मुझे नहीं पता, 19 है कैसे ये नहीं पता। अच्छा, आप बताइए, शैलेश सिंह कह रहे हैं कि हम नहीं देखे हैं, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। हम भी नहीं देखे। आप भी नहीं देखे? आप देखेंगे? नहीं। सांसद कौन है? मतलब नाम जानते हैं लेकिन देखे नहीं। क्या कारण है? मतलब चुनाव लड़े थे जब वो, तो आए थे कि नहीं आते? तब तो चुनाव के समय क्यों नहीं आएंगे? तो बड़ा वादा किए होंगे। बड़ा वादा किए, उसके बाद दिखाइए नहीं। क्या आपको मतलब सांसद जी को देखे? नहीं, कभी नहीं देखे। देखना चाहेंगे? मोबाइल में देखें। मोबाइल में देखें। आप बताइए, एक सवाल और आता है आपसे। कभी नहीं आए, कभी नहीं था। विधायक जी आते हैं कि नहीं आते हैं? वो भी नहीं संडे को आते हैं, स्नान करने आते हैं कमरिया घाट है, सरजू जी है। आप लोग रोकते नहीं उनको? रोकते क्या है, बहुत लोग गाली वाली दे दिए हैं। एक बार जो है आप डर गए थे? हम नहीं, थाना पुलिस हो गया था एक बार, हम नहीं गाली दिए थे, दूसरा कोई दिया था। क्यों गाली दे दिया था? अरे भाई, काम नहीं करेंगे तब जनता में आक्रोश रहबा करेंगे, सब लोग बोलबा करेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी इस बार उनको टिकट दे दी तो क्या लग रहा है? तो वो निश्चित हार जाएगी। वो पा जाएंगे संत प्रसाद, तब वैसे भले दूसरा कोई पा जाए, कल्याण हो जाए, लेकिन संत प्रसाद पा जाएंगे तो नहीं जीतेंगे, ये जान लीजिए। तो चुनाव जीतते क्यों, कैसे? अरे भाई, वो तो केवल लहर है,
बीजेपी की लहर थी उस समय, जीत गए। अच्छा, ये कह रहा है लहर पे, मैं फिर सवाल आपसे पूछूंगा। वही 2017 वाली बात। हाँ। आपने कहा लोकसभा का चुनाव होता है महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, विधानसभा होता है स्थानीय मुद्दे पर। आपने कहा, ये कह रहा है लहर है, लहर था, अभी लहर है कि नहीं है? अब लहर तो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लहर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैंने आपसे क्या किया, जी। मैंने 2017 में भी आपसे, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था 2017 में भी मैंने बोला था कि जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, क्या विपक्ष उस मुद्दों को भुना पाएगा या नहीं भुना पाएगा, डिपेंड विपक्ष पे करता है। एज ए पत्रकार के हैसियत से मैं ये बताना चाहता हूँ। क्या आप इस चीज को भुना पाएंगे? जैसे पत्रकार साहब कह रहे हैं, जैसे आप भी सपा में, समाजवादी पार्टी में, क्या इस चीज को विपक्ष भुना पाएगा? महंगाई है, भ्रष्टाचार, इनका कहना है कि महंगाई और भ्रष्टाचार को क्या विपक्ष में, मतलब मुख्य विपक्ष में आप ही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो क्या सत्ता से आप बेदखल कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ को? देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव ने हमेशा विकास पे चुनाव लड़ा है। ये सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं और हमेशा विकास पे चुनाव लड़ा है। आज गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए आप, 1000 रुपए पार हो गया। आज सब्जी की कीमत देख लीजिए, कोई सब्जी 50-60 रुपए से नीचे किलो की नहीं है। आज नौजवानों को देख लीजिए, तमाम नौजवान यहाँ हैं जो नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी काबिल नहीं है। पूछ लीजिए, आज अभी दिनों से 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन 5 वर्षों में एक भी वैकेंसी इनका नहीं हो पाया। सरकार का साफ कहना है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। सरकार, हाँ, सरकार कह रही है 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ को नहीं दिए हैं। हमको लगता है वो शायद झूठ बोल रहे हैं। वो लोग 2 करोड़ को, जानते हैं कौन सा रोजगार? उनके संगठन में पन्ना प्रमुख बना दिए हैं। वो अपने संगठन में पन्ना प्रमुख मंडल अध्यक्ष बना दिए हैं। जो पेज नहीं होता है पेपर, उसका प्रमुख भी अध्यक्ष बना दिए, मिर्चा प्रमुख का अध्यक्ष बना दिए हैं, पकौड़ी प्रमुख का अध्यक्ष बना दिए हैं, गिट्टी प्रमुख का अध्यक्ष बना दिए हैं, शोध प्रमुख का अध्यक्ष। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस चीज पर शोध करते हैं? बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से गुंडा भाग गए हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र, जो कुपुत्र है, उनको पुत्र कहना गलत होगा, कुपुत्र है, किसानों पे सीधे सीधे गाड़ियां चढ़ा के उनकी रौंद के टायरों से रौंद देते हैं। किसान, चलिए आपको किसानों से नफरत है, इस देश के प्रधानमंत्री को किसानों से नफरत है, लेकिन किसान के पहले कर सकते हैं नफरत है, मतलब कोई फार्मूला बताइए। अगर नफरत नहीं होता तो प्रधानमंत्री का एक शब्द भी आपने सुना कि उन किसानों के बारे में? लखनऊ में आते हैं, लेकिन किसानों के यहाँ जाने में उनको शर्म लगती है। उन किसानों के बारे में एक शब्द आप सुने? आप बताइए, आप यहाँ से लेके पूर्वांचल पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, किसान, इतना बड़ा किसान हादसा हो गया, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला नहीं निकला, तो क्या है? अगर उनके हितैषी होते तो सभी लोग दुख में शरीक होते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी होते हैं। लेकिन यहाँ तक कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा पाए। जिनका लड़का हत्या कर रहा हो प्रोटोकॉल में कि हमारा पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका इस्तीफा तक नहीं दे, अपने बगल में बैठा के उनको शाबाशी दे रहे हैं। क्या कहेंगे बताइए? अच्छा, आप लोग सपा के कार्यकर्ता हैं, आपके पार्टी में एक चाचा हुआ करते थे, शिवपाल यादव, क्या लग रहा है मिलन होगा? देखिए, परिवार के बारे में, परिवार एक है और परिवार एक है, परिवार एक है, यही। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? रामदयाल मौर्य। रामदयाल मौर्य। योगी जी कैसन काम करते होंगे? अरे जो कर्ज बाटे तो निका कर्ज बाटे, हमें गंवारे मने का करे बा। अच्छा, विधायक जी तो निका कर्ज होना, विधायक जी संत प्रसाद बेलदार, ये तो एकदम बेकार हम कुछ कहीं ले हैं, कुछ नहीं करे आवले, कुछ करा ही नहीं आवले। तो या जिता गए हो नाते को लायक पार्टी में कोनो नेता रहना ना, ऐसे दोबारा जिता गए, बस ये बात। आप लोग उनसे शिकायत नहीं करते हैं काम को लेकर? गाड़ी में बैठ के आवल, कहीं खड़ो हो ना, क्यों शिकायत करी, क्या शिकायत करी? हाँ, रुकते ही नहीं है। ना ही आवल चल जाना। हाँ, विधायक जी काम करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? यहाँ आरसीसी रोड या बनवाए हैं विधायक जी अभी जल्दी। अब जो पहले का गड्ढा बना हुआ है, इतना जल्दी कहाँ विकास हो पाएगा है? दूसरा पॉइंट यह है, अगर भाजपा और सपा की तुलना आप कर रहे हैं तो सपा ने अपना वर्चस्व पहले ही दिखा चुका। विधानसभा में कांग्रेस से गठबंधन करके अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, लोकसभा में जो है बसपा से गठबंधन करके अपने परिवार की इज्जत नहीं बचा पाए, तो कौन सा 2022 की गणना किया जाए कि फिर अखिलेश बाबू आ जाएंगे? तो आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है फिर योगी जी डंका बजा कर आएंगे। योगी जी डंका बजा देंगे? जी, तो बहुत नाराज है किसान। अरे कहने के लिए लोग नाराज हैं, किसान जो है। हम कह रहे हैं, यह बताइए, एक जात के कहने पर कोई नाराज हो तो क्या ऐसा हो सकता है? और जातियां तो कौन सी जाति नाराज हो रही है? अब एक जात मान लीजिए, यहाँ जातीयता का समीकरण है, यादव वर्ग केवल खिलाफत कर रहा है। और आपका क्या नाम है? गिरीश चंद्र गुप्ता जी।
गुप्ता जी लोग बीजेपी के साथ है। सब साथ। मनीष गुप्ता की हत्या हो गई। हत्या हो गई, उसमें तो यह देख लीजिए कि कितने यादव थे, वह भी तो देख लीजिए आधे से अधिक यादव थे। हाँ? अब कौन हत्या किया, कैसे हत्या किया, उसका जो है पूरा समीक्षा होगा तभी तो मालूम होगा। आप बताइए, कुछ कह रहे थे? गुप्ता का हत्या हुआ। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी है, हमारे यहाँ शंकरपुर में व्यापारी की हत्या होती है। आप पूछ लीजिए, यहाँ लोग हैं कि व्यापारी की, वो भी बहुत मासूम व्यापारी थी। बेलघाट में व्यापारी की हत्या होती है, मनीष गुप्ता की हत्या होती है। अगर विपक्ष नहीं जागा होता तो इस मनीष गुप्ता के परिवार को न्याय नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं। अब बताइए, आप ही जवाब दे दीजिए। आप ही जवाब दीजिए। हम कह रहे हैं आप ही देंगे। न्याय विपक्ष नहीं जागा, उसमें उसके परिवार के उससे सहयोगी जागे, जिसमें वह मामला फैला। क्यों व्यापारी यहाँ जो शंकरपुर में व्यापारी की हत्या हुई, यहाँ के परिवार के सहयोगी नहीं थे। बेलघाट में व्यापारी की हत्या हुई, यहाँ के परिवार के सहयोगी नहीं थे। एक अनिश कनौजिया की हत्या हुई, वहाँ के परिवार के सहयोगी नहीं थे। और जिस दिन मनीष गुप्ता की हत्या होती है, उसके अगले दिन मॉडल शॉप पे एक प्रजापति की हत्या होती है, मनीष प्रजापति की। क्या उसके सहयोगी नहीं थे? सुनिए, उसके सहयोगी नहीं कोई रहा होगा, इसलिए ऐसा प्रजापति जी के। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपके हिसाब से व्यापारी वर्ग, जैसे मनीष गुप्ता की जब हत्या होती है, उसके व्यापारी वर्ग में काफी रोष होता है, उसके पास डैमेज कंट्रोल होता है सरकार की तरफ से। आपको क्या लगता है व्यापारी कहाँ है? देखिए, दो घटनाएं जो घटी हैं, एक तो गोरखपुर वाला जो पुलिस वाला कांड हुआ, तो दूसरा लखीमपुर खीरी। नो डाउट इसमें बीजेपी बैकफुट पे है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दोनों में बीजेपी बैकफुट पे है, लेकिन व्यापारी कहाँ जाएंगे? मैंने आपसे कहा ना, मुद्दा बहुत है। ये मुद्दा उठाने वाला विपक्ष नहीं। विपक्ष अगर शून्य है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से विपक्ष उतना तेज नहीं चल रहा है जितना तेज उसको चलना चाहिए। व्यापारियों में इनकी पैठ नहीं है, ना के बराबर। ये सही है। यादव जी, व्यापारियों में पैठ नहीं है। ये बताइए, एक मनीष गुप्ता की हत्या होती है। मेरा सवाल है, शैलेश सिंह जी कह रहे हैं कि व्यापारियों में समाजवादी पार्टी, मतलब विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी है। सवाल सही है कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सड़क पर भी आ गई है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि व्यापारी अभी भी बीजेपी के साथ है। आपका कहना है चलो अभी भी बीजेपी के साथ? व्यापारी नहीं, इस उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोग, चाहे वो गुप्ता हुए, चाहे मौर्य हुए, चाहे तेली हुए। गुप्ता जी तो बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, चाहे हर जात के लोग समाजवादी पार्टी के साथ इस 2022 में। अब ये जो भाजपा अपने चौराहा के गुप्ता जी को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। नहीं, वो गुप्ता जी सपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने शायद उनके वक्तव्य में सुना नहीं, उन्होंने एक जात विशेष का विरोध कर रहे हैं। सुने, इनका कोई गवर्नमेंट में गुंडा राज हो गया था। गुंडा राज, अगर बैंक से आप पूरी से पैसे निकालिए तो शंकरपुर नहीं डाक पाते थे, या सीकरीगंज से पैसे निकालने पर आप शंकरपुर नहीं डाक पाते। अरे भैया, आप कितने दिन पैसा लेकर आए, आपका छीना गया? कैसे काजी आप छीना गया? आप कितने लोगों का छीना? हमारे गांव का एक धोबी जो है बैंक से पैसा निकाल कर जा रहा था और वहाँ पूरी नहीं डाक पाया, वहीं छीन लिया गया। ऐसा है कि पूरी से ले, हाँ, क्या कर रहे हैं? जनता परेशान है, बैंक में जब पैसे नहीं मिल रहा है तो निकालेगा कहाँ से पैसे? जनता रो रही है जाकर के बैंक में, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। पहले छीन लिया जाता पहले। अब सवाल यह है कि जनता ये कह रहे हैं गुंडा राज था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बैंक में पैसा नहीं। अरे क्यों नहीं है पैसा? जिनके पास बैंक में पैसा रहेगा वही न निकालेगा, पैसा क्यों नहीं? आजकल तो जनसेवा खुल गया, जहाँ चाहिए तहाँ अब निकाल ली। अब गुप्ता जी जितनी जरूरत है उतना निकाल ली। ऐसा है, ये आपको पूरी से लगाए शंकरपुर, बेलघाट, उरुमा, गोला, गगहा, सिकरीगंज, खजनी और क्या नाम है, हरिहरपुर, तमाम सारी हत्याएं अभी इसी साल हुई हैं। ये कुछ को क्या कहेंगे, रामराज कहेंगे? इसी को रामराज कहते हैं, हर चौराहे पे हत्या हो जाए। इतना होने के बावजूद लोग जो है, अभी भाई साहब ने कहा कि व्यापारी वर्ग आपके साथ नहीं है, इतने व्यापारियों की हत्या के बाद भी आप साथ नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपने साथ नहीं ला पा रहे हैं। आज भी व्यापारी जो है, इनका तर्क है, इनका कहना है कि व्यापारी, सही बात है, व्यापारी जो है बीजेपी के साथ है। क्या कारण है कि व्यापारी आपके साथ नहीं जा पा रहा है, आप अपने साथ नहीं बोल? इस चुनाव में 2022 के चुनाव पे व्यापारी और सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और वो जो उनका चोट देंगे ना, वो वोट की चोट देके समाजवादी पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बना के उनको दिखाएंगे कि व्यापारी किसके, व्यापारी नहीं, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये थे शंकरपुर के लोग
इनका साफ कहना था कि विधायक जी चाहे वो सत्ता के हो या विपक्ष के लोग, इन लोगों का कहना है कि संत प्रसाद बेलदार जी का काम शून्य है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी और अन्य जनपदों में जाएगा, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।